अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सीमेंट प्लांट की तोसी के लिए वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। मंचिलियाल में मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़रा की भी शिरकत। 200 करोड़ लागती कृष्णा टावर्स का नारसिंगी में वज़ीर आला KCR ने रखा संगे बुनियाद। लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, कल्याणा मंडपम और म्यूजियम की होगी तामीर। तेलंगाना हुकूमत किसानों के खर्चात मुआफ़ करने और बेरोजगार नौजवानों में मुलाजमतें फराहम करने में नाकाम। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। पुरतशद्दुद मणिपुर से तेलंगाना तुलबा को बहिफाजत वापस ला लिया गया। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने एयरपोर्ट पर तुलबा का किया खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोकापेट नारसिंगी में 6 एकड़ अराजी पर 200 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले हरे कृष्णा टावर की भूमि पूजा में शिरकत की। बादअज़ा खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने बताया कि इस टावर में लाइब्रेरी, मल्टी नेशनल थिएटर, गेस्ट हाउस, कल्याणा मंडपम और म्यूज़ियम भी कायम किया जाएगा। उन्होंने हरे कृष्णा ट्रस्ट की जानिब से अन्नपूर्णा कैंटीन में किए जाने वाले ताउन पर अपनी और रियासत की आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मंदिर व टेम्पल कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहां पर हर कोई जमा होता है। वज़ीर आला ने हैदराबाद में यादादरी तर्ज पर मंदिर कायम करने के लिए 25 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और स्वामी मधु के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस प्रियंका गांधी ने हैदराबाद सरोनगर स्टेडियम में सैकड़ों अफराद से खिताब किया। तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वज़ीर आला ने न तो किसानों के खर्चात मुआफ़ किए और न ही हर घर में एक फ़र्द को मुलाजिमत देने का वादा पूरा किया। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हुए जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश करते हुए बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। प्रियंका गांधी ने रियासत के नौजवानों से वादा किया कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी और किसानों के खर्चात भी माफ़ किए जाएंगे। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, TPSC का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, ओस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई है।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने केटीआर की जानिब से प्रियंका गांधी को सियासी सयाह कहे जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने सवाल किया कि बीआरएस की तशहीर करते हुए कई कायदीन घूम रहे हैं तो क्या वो भी सियासी सयाह हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर को प्रियंका गांधी के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। गॉडसे का रेवंत रेड्डी से तकाबुल किए जाने की भी उन्होंने मजम्मत की। मल्लू रवि ने कहा कि केटीआर को प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक़ रिमार्क पर माफी मांगनी चाहिए। ప్రియాంక గాంధీని గురించి మాట్లాడే హక్కు ఉందా మీకు? మీరే ప్రథమ ముద్దాయిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీకు ఎట్ట తెలుసు అసలు వాళ్ళిద్దరే చేశారని మీకు ఏ రకంగా తెలిసింది? మీరేసిన సిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు, లేకపోతే మీరేమన్నా అఫీషియల్ గానే అన్అఫీషియల్ గానే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ కాదు, లేకపోతే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మీకు రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी मंगल के रोज़ 11 बजे दिन सुबह इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के नताइज जारी करेंगी। वाज़ेह है कि इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तहानात का 15 मार्च से 15 अप्रैल तक इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें 5 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी की रास्त निगरानी में मणिपुर में जहां पर तशद्दुद होने की वजह से तेलंगाना के कई तलबा फंस गए थे, उन्हें हैदराबाद वापस लाने के खुसूसी इक़दाम किए गए और पीर के रोज़ दोपहर 1 बजे 103 तलबा खुसूसी तैयारे के ज़रिए मणिपुर से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, जिनका वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया, जबकि 4 आरटीसी बसों के ज़रिए तलबा को उनके अपने अपने अज़ला को भी रवाना किया गया। बाद अज़ां तलबा और उनके सरपरस्तों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि महबूब नगर के हदूद अपनापल्ली में 2 जून तक ARB जोन का आगाज़ होगा। रियासती वज़ीर ने कहा कि महबूब नगर शहर को खूबसूरत शहर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तंग सड़कों की वजह से महबूब नगर में कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन श्रीनिवास गौड़ के वज़ीर बनने के बाद जड़चल्ला शहर से 4 लेन वाली सड़क की तामीर, जंक्शन की तरक्की की वजह से महबूब नगर खूबसूरत शहर में तब्दील हुआ है। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इमारत व शुआरा की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का पीर को मुआयना किया। देवकदरा हल्के के मरकज़ में रेलवे ओवरब्रिज और MLA कैंप ऑफिस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 12 माह में इसे मुकम्मल किया गया है। दोनों वज़रा ने R&B गेस्ट हाउस चौक में जंक्शन के तरक्याती कामों का भी मुआयना किया।
सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी ने रियासती गवर्नर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो गवर्नर के ओहदे की तौहीन कर रही हैं और राजभवन को बीजेपी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। जी सुखेंदर रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी की हवा चल सकती है और ना ही यहाँ पर बीजेपी को क़दम जमाने का कोई मौका हासिल होगा, क्योंकि रियासत की 3 करोड़ आवाम और राय दहिंदे वज़ीर आला और BRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। నిమిషాల మీద గంటల వ్యవధిలోనే కోర్టు తీర్పులు రావడం, డిస్క్వాలిఫై చేయడం, తర్వాత ఇవాళ ఇల్లు ఖాళీ చేయమనడం నిజంగా కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంది. రాహుల్ గాంధీ గారి ఇల్లు ఖాళీ చేయమని చెప్పి పేపర్లు వచ్చింది. నిజంగా కూడా వాళ్ళ కుటుంబం మోతీలాల్ నెహ్రూ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో, జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో, ఇందిరాగాంధీ దేశ రక్షణలోనే ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దేశం కొరకే రాజీవ్ గాంధీ ప్రాణాలు కోల్పోయినాడు. వాళ్లకు జీవితాంతం భద్రత SPG కవరేజ్ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. దాన్ని కూడా అంచెలంచెలుగా తొలగిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ దేశంలో ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన ఎవరు కూడా ఉండడానికి వీలు లేదనేటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు చాలా బాధాకరమైనటువంటిది. ఎప్పుడు కూడా అధికారం ఎవరికి కూడా శాశ్వతం కాదు. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माँ बाप को अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि मजबूर लड़कियों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बाबानगर में टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामयाबी मेहनत से हासिल होती है और ज़िंदगी में मेहनत से ही बाइज़्ज़त मुकाम हासिल किया जा सकता है। रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाए जा रहे तरबियती कोर्सेस और मसाबकती इम्तिहानात की कोचिंग से इस्तिफादे की भी अपील की। हो जाती हैं, माँ बाप अपनी बच्ची को बोझ नहीं समझना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन बेटी बोझ नहीं होती। लेकिन कम उम्री में शादी हो जाती है और उस शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, गोद में मासूम बच्चे रहते हैं और फिर वो लड़की परेशान हाल हो जाती है कि शौहर कुछ काम नहीं कर रहा है, या फिर शौहर बेरोजगार है, या शौहर की आदतें अच्छे नहीं हैं, या फिर शौहर छोड़ दिया है, या फिर कोई दूसरी शादी कर लिया है। गोद में बच्चे हैं, परेशान है वो लड़की कि क्या करूं, शौहर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे हालात अल्लाह ना करे किसी पर भी आए, मेरी दुआ है कि किसी पर भी ना आए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसे बुरे हालात आ जाते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी बच्ची किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए, मोहताज ना रहे, बेबस ना रहे, और हमने जो हुनर उसको सिखाया है उस हुनर के जरिए वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद की जिंदगी को आगे बढ़ाए। यही मकसद है हमारा। क्योंकि आज महंगाई के दौर में एक फर्द की नौकरी या एक फर्द की कमाई से घर का चलना मुश्किल होता है, और अगर शौहर और बीवी दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो और जिंदगी अच्छी होगी। ये भी हमारा मकसद है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, नहीं, किसी के साथ हो जाता है। बहुत सारे लड़कियों के नेक नसीबा हैं, उनके शौहर बहुत अच्छे हैं तो मियां बीवी दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश किसके लिए कर रहे हैं। हर कोई ये समझता है कि एमएलए की जिम्मेदारी क्या है, एमएलए का काम क्या होता है, एमएलए बन जाएं, अवाम के
बीजेपी की जानिब से जारी माह की 18 तारीख को बीसी गोसा बीजेपी भरोसा सम्मेलन नागुल में मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में 10,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। साबिक MP बी नरसैया गौड़ ने बताया कि हर शक्ति मरकज़ से एक नुमाइंदे को मदऊ किया जाएगा। नरसैया गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि KCR BC को चौथे दर्जे के शहरी के तौर पर देखते हैं। BC तबके को दबाने की साजिशें करने वाली जमातें गोशे गुमनामी में चली गई हैं और KCR को भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BC के साथ किए गए एक भी वादे को KCR ने पूरा नहीं किया। टैंक बॉन्ड पर BC जहदकार का एक भी मुजस्सिमा नस्ब नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BJP को इख्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत की जाएगी। నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకపోవడానికి ప్రధాన కారణం 10 నుంచి 12 లక్షల మందికి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని 2018లో ఎన్నికల ముందు వాగ్దానం చేసి అందులో 70-80% బీసీలకు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఒక దుర్బుద్ధితోని ఆ యొక్క పథకానికి ఒక హామీని అమలు చేయలేదు. అది బీసీల మీద ఉన్నటువంటి దుర్బుద్ధితోని అణిచివేత ధోరణితోనని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు ట్యాంక్ బండ్ మీద ఎంతోమంది విగ్రహాలు ఉన్నాయి. సాక్షాత్తు పాపం మా కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ సొంత ఇంట్లోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने टैंक बॉन्ड के पास धरना देते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी इजलास को मुलतवी करने की सख्त मजम्मत की। एहतजाजियों ने हुकूमत और ग्रेटर हैदराबाद मेयर के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ग्रेटर हैदराबाद मेयर और अहदेदारों की मिली भगत की वजह से शहर के बल्दी मसाइल की यकसुई करने की बजाय इजलास से फरारी इख्तियार करने के लिए GHMC का इजलास मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है, जो गैर जमहूरी है। टेक्सास में शॉपिंग मॉल में हुए फायरिंग के वाक़े में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तातीकुंटा के दुख्तर ऐश्वर्या भी हलाक हुई हैं। ऐश्वर्या की लाश को हैदराबाद लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि वाक़े के हमलावरों को भी पुलिस ने गोली मार दी है। ये वाक़या हफ्ते को पेश आया था। दूसरी जानिब ऐश्वर्या के आबाई गाँव में माहौल गमज़दा देखा गया। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत के लिए मुक़ामी लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। रहमतनगर के कार्मिका नगर में घर की पानी की टांकी में गिरकर 55 साल खातून फौत हो गई। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम तकरीबन 6:40 पर गंगम्मा टांकी से पानी खाली कर रही थी कि इस दौरान वो टैंक में गिर पड़ी। अफराद ख़ानदान ने बताया कि घर में जब कोई नहीं था, गंगम्मा टांकी साफ़ कर रही थी और इस दौरान ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात भी जारी है। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने मंचिलियाल में ओरिएंट सीमेंट कंपनी की तोसी के लिए संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, K ईश्वर और A इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा गवर्नमेंट वेप
बी सुमन ने भी शिरकत की। देवापुर मंचलियाल में मुनक़िदा इस तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि मज़कूरा तौसी से तकरीबन 4000 नौजवानों को रोज़गार हासिल होगा। वाज़ेह है कि मज़कूरा सीमेंट फैक्ट्री का क़याम 1979 में अमल में लाया गया था और 1982 से सीमेंट तैयार करने वाली रियासत की एक फैक्ट्री है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सीमेंट प्लांट की तोसी के लिए वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। मंचलियाल में मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़रा की भी शिरकत। 200 करोड़ लागती कृष्णा टावर्स का नारसिंगी में वज़ीर आला KCR ने रखा संगे बुनियाद। लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, कल्याणा मंडपम और म्यूजियम की होगी तामीर। तेलंगाना हुकूमत किसानों के कर्ज़जात मुआफ़ करने और बेरोज़गार नौजवानों में मुलाज़मतें फ़राहम करने में नाकाम। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। पुरतशद्दुद मणिपुर से तेलंगाना तुलबा को बहिफाजत वापस ला लिया गया। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने एयरपोर्ट पर तुलबा का किया खैर मक़दम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।